गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज का पॉइंट है हम लोगों का पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में होता क्या है कि इसमें कम से कम 2 कार्बन जो है वह कॉमन होने चाहिए। जैसे कि हम लोग जो है एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ देख रहे हैं कि एक कार्बन जो है दोनों साइकिल में, इसीलिए हम इसे स्पाइरो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट ये कह रहा है कि पॉली बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा एक साइक्लोब्यूटेन है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन मान लिया जाए कि हम यहां से एक पॉइंट ले लिए, तो यह कार्बन, यहां वाला कार्बन और ये कार्बन जो है दोनों साइकिल में क्या है, अवेलेबल है, कॉमन है। इसे हम लोग बोलेंगे पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड या बाईसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि 2 साइकिल बना रहा है। यदि 2 साइकिल बना रहा है तो इसे हम लोग बाईसाइक्लो बोलते हैं, और यदि 3 बनाएगा तो इसे हम लोग ट्राईसाइक्लो कंपाउंड्स बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है बाई का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये कह रहा है बाईसाइक्लो। क्यों? क्योंकि एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, इसीलिए इसे हम लोग बाईसाइक्लो बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमने एक ऐसे, और यहां से हम लोग एक पॉइंट, यहां से एक लाइन ले लेते हैं, ऐसे ले लिया जाए, सपोज दैट। तो यहां से भी देख रहे हैं कि एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, यानी कि यह बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स है। अब समस्या आती है कि बाईसाइक्लो हो या ट्राईसाइक्लो हो, तो इस कंडीशन में इसके आईपैक नेम कैसे लिखेंगे? ये सबसे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे बोर्ड एग्जामिनेशन या इससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कभी कभी माइंड में आता है कि इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ रहा है तो इसकी नेमिंग क्या होगी, तो जानते हैं। देखा जाए तो सबसे पहले तो आप लोग नोट कर रही है पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स व्हिच पोसेस 2 or more carbon atom common to more than one ring are called polycyclic compounds। तो इसके बारे में हमने जस्ट अभी डिस्कस किया। एक हम लोग जो है स्ट्रक्चर लेते हैं और उसमें जो है हम लोग जो है आईपैक नेम की बात करते हैं। सपोज किया जाए कि हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे कंपाउंड्स ले लिया जाए, सपोज किया जाए। अब यहां हम देख रहे हैं कि एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, 2 साइकिल। इसको आईपैक नेम लिखने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि हमें ये देखना होता है कि वो कार्बन कॉमन कौन सा। यदि हम मान लेते हैं कि ये साइकिल है, ये साइकिल है, तो ये वाला कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों जो है कॉमन, और कम से कम 2 साइकिल होना चाहिए, जो कि है, इसलिए पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले जब भी किसी का आईपैक नेम लिखना होता है तो नंबरिंग करना जरूरी होता है। अब नंबरिंग यदि मान लिया जाए कि इसमें करना है तो किस साइड से करेंगे, ये सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहले जहां पर कार्बन अटैच हो रहा है, कहां, जहां पे कार्बन जो है कॉमन फॉर्म में लिंकेज है, जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे। तो एक तो यहां जुड़ा है, एक यहां जुड़ा है। आप चाहे तो 1 यहां लिखें, चाहे तो 1 यहां लिखें। प्रायोरिटी होती है कि इधर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप हो, तो वहां पे एक बात बनेगी दूसरी। लेकिन यहाँ पे सिंपली हम देखेंगे कि यहाँ पर यदि हम 1 कर लेते हैं तो हमारी नंबरिंग जो है 2 तरीकों से होनी है, या तो इस साइड से या तो इस साइड से। जब हम लोग स्पाइरो में जब लिखते थे, नंबरिंग करते थे, तो वहां कम से अधिक की तरफ जाते थे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन यहाँ हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं। तो जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि मैक्सिमम किधर है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2, 3, 4। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि क्या 4 के बाद हम यहाँ पे आएंगे कि यहाँ पे आएंगे? तो हमें आना पड़ेगा यहाँ पर, और जो बीच वाला कॉमन है उसमें बाद में हम लोग क्या करते हैं, वहां नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5।
यदि इस तरह से भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम दूसरे तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसका आईपैक नेम लिख सकते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि इसको मैंने हटा दिया, सपोज करिए, तो आप क्या करेंगे, या तो इधर से आएंगे, या तो इधर से आएंगे, या तो इधर से आएंगे, ये 3 रास्ते। अब बताइए कि इस साइड से आते हैं तो इस साइकिल में कार्बन कितना है, 2 है। इस साइकिल में कार्बन कितना है, 1 है, और बीच वाले में कितना है, 1 है। अब आप बताइए सबसे मैक्सिमम कितना है, 2 है। उसके बाद कितना है, 1 है, फिर क्या है, 1 है। तो इसे हमें क्या कहेंगे, 2 साइकिल है ना, तो यहाँ लिखेंगे बाई साइक्लो, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कार्बन है कितना, तो 2 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, 3 4 5 6 कार्बन है, तो यहां से हम लिखेंगे हेक्स एन, सीधी सी बात। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम ऐसे क्यों लिखें, हमें थोड़ा सा एक सिस्टम ऐसा हो जिसकी वजह से हम आसानी से इसको हम क्या करें, सिंप्लीफाई करें और आईपैक में लिखें इसका। इसके लिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 और यहाँ आ गया 6। अब देखेंगे कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो मैक्सिमम है किस साइकिल में, तो इस साइकिल में, तो यहाँ बिग ब्रैकेट, यहाँ 2, दूसरा वाला साइकिल यहाँ पर है, इसमें 1 है, और फिर देखेंगे कि कॉमन वाले में कितना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1। ये लिखने का तौर तरीका, ये प्रोसेस है। पहला जिसमें मैक्सिमम कार्बन हो, जिस साइकिल में मैक्सिमम कार्बन, दूसरा जिसमें लेस कार्बन, और फिर जो कॉमन जो है क्या था, जो कॉमन कार्बन था उसको लेंगे। यह हमारा हो गया 2 1 1। अब यहाँ हमें लिखना होगा 2 साइकिल है, 1 2, इसलिए हम लिखेंगे बाई साइक्लो। अब टोटल कार्बन 6 है, इसलिए हम लिखेंगे हेक्सेन। इसका नेम हो गया बाई साइक्लो 2 1 1 हेक्सेन। एक अगला एग्जांपल लेते हैं और उसकी आईपैक नेम की बात करते हैं। अब आप लोग के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि हमने ले लिया यहां से मान लिया जाए कि हमने ले लिया। अब यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, ये बीच वाले 1 2 कार्बन जो है कॉमन है। अब या तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे या तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करते हैं। अब देख रहे हैं कि इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो जिधर चाहे उधर जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ हो गया 7। क्लियर। अब ये 2 साइकिल है, तो सीधी सी बात है, पहले हम बाई साइक्लो लिखना हमारी मजबूरी, तो हमने बाई साइक्लो, यहाँ बिग ब्रैकेट लगाई। अब देखिए इधर कितना कार्बन, इधर कितना कार्बन, तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो जिधर चाहे वह जिस साइड वाला हो अधिक उसको नोट कर लीजिए। 2 2 दोनों कॉमन है, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। बीच में हमारा 1 है, तो यहाँ हो गया बाई साइक्लो। टोटल कार्बन जो है 7 है, यानी कि हेप्ट, और यहाँ लिखेंगे एन, और इसकी मीनिंग होगी बाई साइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। क्लियर। एक अगला एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा हटके इससे, देखते चलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इससे मान लिया जाए कि हमारे पास जो है एक ऐसे एक फॉर्मूला हमने क्रिएट किया और इसको हमने ऐसे बना दिया। ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि साइकिल कितना, तो एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है। यदि इसको बीच में रखते हैं तो इस साइड वाला आएगा। अब यहाँ हमें ये डिसाइड करना होता है कि बीच में कॉमन जो है कार्बन कितने, कौन सा है। तो साइकिल की बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें जो है ये हमारा कार्बन जो है 1 और 1 2 जो है ये कॉमन है, यानी नंबरिंग हमारा स्टार्टिंग होगा कहाँ से, यहाँ से, इसे लिखेंगे हम लोग 1। अब इधर नहीं जा सकते, इधर जा सकते हैं 2 3, इधर भी आएंगे तो 2 3, तो यहाँ से हम लोग 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और जो बीच में कॉमन होता है उसकी नंबरिंग बाद में की जाती है, यहाँ 7, यहाँ 8, या 7 8। यानी हमारे पास जो है 2 साइकिल है, मतलब ये वाला इसके बीच में यहाँ पर, तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, बाई साइक्लो,
इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो 2 2, और इस बीच वाले में भी 2 है, और टोटल कार्बन कितना हो गया 8 है, इसे लिखेंगे ऑक्टेट। ये हो गया बाइसाइक्लो 2 ऑक्टेट। एक ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लिया जाए और देखा जाए इसके IUPAC में। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा इसमें हम फंक्शनल ग्रुप को जोड़ रहे हैं। जैसे मान लिया जाए, देखिएगा ध्यान से, एक फॉर्मूला बन गया। अब मान लिया जाए कि यदि हम यहीं से OH को जोड़ रहे हैं और यहां पर हम ऐसे सिंपली देख रहे हैं कि एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन, लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप अटैच है और जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी, लेकिन नंबरिंग हम यहाँ से नहीं कर सकते। नंबरिंग हमें यहाँ से करना होगा या तो यहाँ से करना। यहाँ से करते हैं तो 1 2 तीसरे नंबर पे आता है, और यहाँ से करेंगे तो दूसरे नंबर पे। तो हमारा नंबरिंग जो है करना होगा यहाँ से 1 2, इधर भी जा सकते थे लेकिन फंक्शनल ग्रुप इधर है, इसकी वजह से हमें इधर से जाना पड़ेगा। तो 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। जब नंबरिंग हो जाए तो बीच में जो कार्बन कॉमन है उसके बारे में हम बात करते हैं। कॉमन कार्बन के बीच वाला, तो यहाँ हो गया 7। 2 है इसलिए हमें क्या लिखना होगा बाई, यहाँ लिखेंगे साइक्लो, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, तो आप लिख लें 2 2। अब 2 कार्बन जो कॉमन थे उनके बीच में 1 कार्बन, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब टोटल कार्बन है 7, इसलिए हम लिखेंगे हेप्ट, सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे जो है क्या है ऑल है, तो इसकी नेमिंग हो गई बाइसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन 2 ऑल। देखिए बिल्कुल आसान है, कुछ है नहीं, ठीक है। एक अगला एग्जांपल लेते हैं और इसको देखते हैं ध्यान से, थोड़ा सा अलग हटके है। हम लोगों ने बाइसाइक्लो के बारे में डिस्कस किया, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लें ट्राइसाइक्लो के बारे में, ठीक है। मान लिया जाए कि हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर ऐसे कुछ ऐसे मान लिया है, ये ऐसे हो, क्लियर। यहां से इसको हम ज्वाइंट कर दे रहे हैं, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। अब यहां देख रहे हैं कि एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये, मतलब यहां इनके बीच में ये जो है कॉमन कार्बन जो इस साइकिल के लिए भी है, इस साइकिल के लिए भी है और इस साइकिल के लिए भी है। जब 3 साइकिल से अटैचमेंट हो तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्राई साइक्लो, और यहाँ पर बिग ब्रैकेट। क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम वही है, हमें वो देखना होगा कि नंबरिंग हम कहाँ से करें, या तो हम यहाँ से करेंगे या तो यहाँ से। मान लिया जाए हम यहीं से कर रहे हैं या हम यहीं से कर, तो हमें ये देखना होगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज़्यादा है। तो नंबरिंग यहाँ से कर लिया जाए 2 3 4 5 ये 6। अब हमारे पास एक रास्ता इधर से है, एक रास्ता इधर से, तो 6 7 8 ये ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आएंगे हम लोग 9 और ये हो गया 10, क्लियर हो। अब यहाँ से कट है, मतलब ये ऐसा नहीं है सीधे बाहर की तरफ निकला हुआ। अब देखेंगे कि सबसे अधिक किसमें है, तो यहाँ से कितना है, इस साइकिल में कार्बन है 1 2 3 4, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है। यहाँ से 1 2 है, यहाँ से 1 2, तो सबसे ज्यादा इसमें है कितना 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख लिया है, देख लीजिए 1 2 3 और ये हो गया 4। इसमें 1 2, यहाँ 2 लिख लिया, इसमें 1 और 1 2 लिख लिया। लेकिन हमें उन कार्बनों को लिखना होता है कि जो कॉमन है उनके बीच में कितना कार्बन है। तो यहाँ ये है, यहाँ ये है, बीच में कोई कार्बन, कोई स्टूडेंस, कोई कार्बन नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए इसमें कार्बन ही नहीं है, इसलिए हमें 0 लिखना पड़ेगा, क्लियर हो गया। अब देखेंगे टोटल कार्बन कितना है, तो यहाँ देख रहे हैं 10, यानी कि ये हो गया हमारा डेक और यहाँ हो गया 10, और इसको बोलेंगे ट्राइसाइक्लो 4220 डेकेड। अब मान लिया जाए कि कुछ ऐसे ही 1 2 और एग्जाम्पल लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। एक लास्ट क्वेश्चन लिया है और इसको देखा जाए।
जैसे मान लिया जाए हमारे पास ऐसे, यहां से मान लिया जाए हमने डबल बॉन्ड बना लिया कुछ ऐसे, यहां से ऐसे कर लिया जाए, यहां से कुछ ऐसे कर लिया जाए, और यहाँ पे हम जोड़ दिया जाए, यहीं पे जोड़ दिया जाए डबल बॉन्ड। क्लियर? अब हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 नहीं है, ये बीच वाला है, और साइकिल कितना है 2 है, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, और ये कार्बन जो है कॉमन है। क्लियर हुआ? अब जब कार्बन है कॉमन है तो इसके बीच में कार्बन 1 और 1 2 है, लेकिन हमारी नंबरिंग शुरू कहाँ से करेंगे? हम ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड इधर है, इधर जो है क्या है फंक्शनल ग्रुप है। यदि हम यहाँ से करते हैं तो 1 2, तीसरे नंबर पे यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2, यानी हमारी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ आ जाएंगे 7, और ये 2 ही साइकिल है इसलिए बाई साइक्लो। अब देखेंगे किधर ज्यादा कार्बन, इस साइड में भी 2 है, इस साइड में भी 2 है, यहाँ हो गया 2 और ये 2, और इसमें भी 2 है, क्योंकि ये कॉमन वाले के बीच में हमें कार्बन देखना होता है, तो 2 हो गए। अब देखेंगे कि टोटल कार्बन कितना है, तो 8 है, यहाँ लिखेंगे 8 N। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए N नहीं लिख सकते, हमें लिखना होगा यहाँ पर 5 N, लेकिन यहाँ दूसरे नंबर पे जो है ओन है, ये कीटोन के फॉर्म में है, तो ये हो गया बाईसाइक्लो 2 2 ऑक्ट 5 N 2 N। तो इस टाइप से हम लोग बाईसाइक्लो ट्राईसाइक्लो कंपाउंड्स की आईयूपैक नेम जो है हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।